सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। भारत के लिए पता नहीं कौन पनौती साबित हुआ है कि एक वक्त चीखता था पूरी दुनिया में भारत का बज रहा है जी। आज दोस्तों भारत का तो नहीं लेकिन अंधभक्तों का अच्छा सा बज रहा है। हर जगह अंधभक्त जलील हो रहे हैं। हजरात मोहतरम, बताना चाहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अपनी विदेश नीति से खेल गया है। हमारी विदेश नीति सिर्फ गौमूत्र और पेशाब के बीच फंसी हुई है। आगे बढ़ते हुए हमारी विदेश नीति को किनारे कीजिए। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार वालों की ही एक कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की, बहुत बड़ी कंपनी है। हजरात तस्वीर आपके सामने है। पाकिस्तान वो ट्रंप का परिवार आया और क्रिप्टो करेंसी पर पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा समझौता कर लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, पाकिस्तान ने बुध को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़ी एक कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर साइन किया है। अब शॉर्ट में समझिए, ये एक करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी। दो अलग अलग बॉर्डर वाले दो देश इस करेंसी के जरिए ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। जिस कंपनी ने डील की है वो डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की ही कंपनी है। यानी ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने बढ़िया एग्रीमेंट कर लिया, डील कर ली, जिस डील के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर मौजूद थे और तमाम पाकिस्तान की हाई लेवल की डेलीगेशन मौजूद थी। पाकिस्तान, ये खुद अमेरिका की टीम आई है, ट्रंप का परिवार आया और डील करके गया है। अब इससे क्या हुआ, ट्रंप के करीब यानी ट्रंप के परिवार के ही करीब पाकिस्तान हो गया। दिमाग देखिए, विदेश नीति कितनी खतरनाक है इनकी। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के ही करीब हो गया पाकिस्तान। अब इससे क्या होगा, भारतीय अखबार लिख रहे हैं कि इससे भारत और अमेरिका के बीच तनाव होगा और भारत के लिए आगे चीज़ें और मुश्किल होंगी। ये पाकिस्तान की विदेश नीति है। हमारी विदेश नीति क्या है? हमारा दुश्मन पाकिस्तान, हमारा मामला चीन से ख़राब, चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारा तुर्की भी दुश्मन, हमारा म्यांमार भी दुश्मन, हमारा बांग्लादेश भी दुश्मन, हमारा नेपाल भी दुश्मन। तो हमारा दोस्त मोदी सरकार का दोस्त है कौन? तालिबान। वाह, तालिबान दोस्त है हमारा भाई। हजरात हंसिए नहीं, सच्चाई है। तालिबान का एम्बेसडर भारत में आ चुका है, नई दिल्ली में बैठ चुका है। लगता है योगी जी को पता नहीं है। कल तक 4 साल पहले तक योगी जी तालिबान को आतंकवादी आतंकवादी कह रहे थे। अंधभक्त लगे पड़े थे, अरे तालिबानी तालिबानी आतंकवादी। अब उनके मुंह में घोप 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 हो गया है। उधर शहबाज शरीफ ने खुद दावा किया है, खुद ये जानकारी दी है कि कई सारे देश हमसे फाइटर जेट लेने के लिए बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये शहबाज शरीफ है, ये नहीं बना रहा है। इसने सच में, देखिए, सूडान, म्यांमार, इंडोनेशिया, इराक और सऊदी अरब भी JF-17 लेने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। उधर पाकिस्तान के POK में एक बड़ा कांड हो गया। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के एक कमांडर के घर में आग लगी और उस आग में पत्नी और बेटी उस आतंकवादी की जल गई और जल के मारी गई। अब पाकिस्तान इसका भी इल्जाम हमारे प्यारे से मोदी जी पर न लगा दे, और लगा भी दे तो डर तुम्हारे लिए अच्छा है। बताना चाहूंगा कि भारतीय आर्मी बॉर्डर पर LOC पर एक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत के अंदर ड्रोन भेजे जा रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ ने चाइना के मुंह पर तमाचा जड़ा है। यह अलग बात है कि लाल आंख वाले का मुंह और सब कुछ बंद है और वो म्याऊ सिर्फ और जब कहीं कोई मसला होता है तो अगला आदमी मंदिर चला जाता है। अगला आदमी मंदिर चला जाता है, गाड़ी पर सवार होकर खड़ा होता है, रैली निकाल देता है मंदिर में भी, और ऊपर से जिस गाड़ी पर खड़ा होता है अपनी खुद की 4 तस्वीर उसी गाड़ी पे लगाता है, 5वां खुद खड़ा हो जाता है। और जब कहीं विदेश जाता है तो इतना बड़ा मुंह खोल के
गले मिलता है, जबरदस्ती सामने वाले से ऐसा हाथ मिलाता है, अगला आदमी ऐसे हाथ रखता है, ये अब क्या कहें भाई साहब। और जब जहां बोलना होता है वहां दूसरों को आगे कर देता है। अब हमारे सेना को आगे किया है। हमारे जो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, मंगल को उन्होंने कहा है कि हमारी घाटी में किसी भी गतिविधि की मंजूरी हम नहीं देते। विदेश मंत्रालय पहले ही ये साफ कर चुका है। इसलिए चीन में जारी किए गए संयुक्त बयान के बारे में, CPEC 2.0 के बारे में जो समझता हूं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम इसे दोनों देशों द्वारा की जा रही एक अवैध कार्यवाही मानते हैं। शक्साम घाटी हजरात जो 5000 किलोमीटर वर्ग में फैली हुई है, ये भारत का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया था और 1963 में पाकिस्तान ने शक्साम घाटी गिफ्ट के तौर पर चीन को दे दी थी। अब चाइना वहां पर CPEC के तहत घर बना रहा है, रेल की पटरियां बिछा रहा है और सड़क बनाने का प्लान कर रहा है, जिसका भारत ने कई बार विरोध किया है। और लाल आंख दिखाने वाले की लाल अब जो है आंख जो थी वो अब काली हो गई है, उसको नजर नहीं आ रहा, मोतियाबिंद हो गया है। भारत ने 1-2 बार शक्साम घाटी पर स्टैंड का ले लिया, चाइना का असली रूप सामने आ गया। चाइना ने कह दिया कि इस मुद्दे को हाइपिंग कर रहा है, मुद्दे की हाइपिंग कर रहा है, यानी इस शक्साम घाटी के मामले को भारत ज्यादा हाइप कर रहा है। जबकि हम सफाई दे रहे हैं, हम नॉर्मल करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत इस मुद्दे को बड़ा बना क्यों नहीं होगा। भारत के आणुओं का शुरू होता है दिन अखंड भारत से, और तुम मतलब हम तो अफगानिस्तान तक, बेचारे अंधभक्त अफगानिस्तान तक का ख्वाब देखते हैं। अरे वो तो सऊदी अरब का भी ख्वाब देखते हैं कि एक दिन वो भारत से जुड़ जाएगा, उस पर हम कब्जा कर लेंगे, और तुम शक्साम घाटी पर कंस्ट्रक्शन करोगे और हम चुप रहे। हजरात जो चाइना की डेलीगेशन आई, उसने मोदी जी सरकार और सबसे बाद में भाजपा से पहले मीटिंग करी। देख रहे हो, अब बाइकआउट चाइना जो चल रहा था जिन गंदे लोगों के द्वारा, वही गंदे लोग सबसे पहले मिल रहे हैं चीन से। एकदम हाँ आइए आइए चाइना सा, अरे सर आइए ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। अब पहले भाजपा से मिली वो डेलीगेशन, उसके बाद सरकार से मिली। भाजपा पहले तो सीधा RSS से मिलवा देते, मोहन भागवत से मिलवा देते, भाई असलियत दिखा देते। लेकिन चलिए कंट्रोल उदय। अब दोस्तों मोदी सरकार से मुलाकात की है और नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है। एक तरफ शक्साम घाटी पर मोदी सरकार बयान दिलवा रही है कि भाई वो हमारा है, दूसरी तरफ नॉर्मलाइजेशन की बात। अरे भाई साहब, दोगले की मिसाल। आप मुझे बताइए, अगर 26 जनवरी को राष्ट्र दोगला अवार्ड दिया जाए तो किसे दिया जाएगा? लिखना नहीं है, कमेंट मत लिख मत देना, बस समझ के हंस लो, समझ के हंस लो। मैं तो झेल लेता हूं FIR, अब तो आदत थी है मुझको ऐसे जीने में। आपका क्या होगा जनाबे आली? थोड़ा कंट्रोल। उधर भारत का जलवा जबरदस्त तरीके से, नहीं आप सोच रहे हो मैं ताने मार रहा हूं, नहीं, सच में भारत का पासपोर्ट बढ़िया हो गया है। भारत का पासपोर्ट जो 85 रैंक पर था, वो सीधा 5 पॉइंट घट गया है, यानी 80 नंबर पर आ गया है। 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री हो गई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट 8वां सबसे कमजोर है। तो यानी एक बात तो अच्छी हुई है, हमारे मोदी जी ने विदेशों की इतनी यात्रा की है कि सब दोस्त बन गए हैं हमारे। पासपोर्ट हमारा मजबूत हो गया है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होगी, लेकिन छपा तो यही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर हमें चौथा S-400 डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है रूसी, जिसके बाद हमारी जो डिफेंस ताकत है वो और मजबूत होगी। मैंने ये बात कल ही बताई थी, ईरान पर जो पाबंदी लगाई कि अगर कोई भी ईरान से ट्रेड करता है तो 25% उस पर टैरिफ लगेगा, तो वो भारत पर भी अप्लाई हो चुका है। जी हाँ, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो टैरिफ भारत पर लगा है सो लगा है अमेरिका का, लेकिन वो भी 25% लगेगा जो ईरान से ट्रेड भारत करता है। और भारत बहुत तगड़े लेवल पर ट्रेड करता है ईरान से। तो कल जब रशिया और भारत को धमकाया
तो रशिया से हमने तेल लेना बंद कर दिया। फ्रंट पर आकर सरकार कह रही नहीं हम तो लेते रहेंगे, और पीछे से रिपोर्ट आती है कि नहीं, रशिया से तेल लेना भारत ने कम कर दिया है। और इसी बात पर ट्रंप हवाई जहाज में हवा में उड़ते उड़ते बोलता है कि मोदी जी मुझे खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनसे खुश नहीं हूं। आप समझ रहे हैं भाई साहब, झूठे एक से एक हैं, फुल कांटे की टक्कर चल रही। दोस्तों, अब जो भारत ट्रेड ईरान से करता है वो भी मुश्किल में पड़ गया है। मोदी जी कहते हैं और मोदी के नेता कहते हैं हम तो रूस से तेल ले रहे हैं, हमें जहां से तेल लेना होगा वहां से तेल लेंगे। लेकिन रिपोर्ट क्या कह रही है ये देख लीजिए, फुल स्क्रीन पर लगा रहे हैं भैया, देखो अंधा भी देख लेगा भाई। रिपोर्ट ये कह रही है कि रशिया से भारत ने तेल लेना कम कर दिया है और काफी कम हो चुका है। लेकिन फ्रंट पे आपसे क्या कहेंगे, अरे हम नहीं डरते, मोदी जी और ट्रंप मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, बिजली जब स्टेज पर दोनों साथ होते हैं तो घोप घोप, अरे मतलब बिजली चमकती है, बिजली। हजरात, अमेरिका ने जितनी पाबंदियां चाइना पर ठोकी उसका उल्टा असर हुआ। चाइना का ट्रेड 1.2 ट्रिलियन, जी हाँ ट्रिलियन, बिलियन नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन हो गया है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है। उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उसके रोबोट हो, उसके मोबाइल हो, उसका कुछ भी हो, हर फील्ड में उसने यूरोप और दुनिया भर से जमकर ट्रेड किया है और खूब कमाई की है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरकतों से अपने साथी देशों को अपने आप से दूर कर दिया और ऑटोमेटिकली सब चीन के करीब हो गए। तस्वीर देखिए, कनाडा को कब्जा करने की बातें कई बार ट्रंप कह चुका है। अब इसके बाद कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो सीधा चाइना पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि कनाडा और चाइना अब मिलकर ट्रेड कर सकते हैं और कई सारे एग्रीमेंट कर सकते हैं। अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कल ये कहा कि हम अपने अमेरिकी सेमीकंडक्टर चिप दूसरे देशों को और चाइना को बेचेंगे। मतलब चाइना की ये चिप लेंगे नहीं, लेकिन चाइना को चिप बेचेंगे। अब मेरी बात ये लिख के ले लीजिए, चाइना अमेरिकी चिप लेगा ही नहीं। जब चाइना ने कल ये कह दिया कि अपनी तमाम कंपनियों से, चाइना के जितने लोग हैं सबसे कह दिया है कि इजराइल और अमेरिकी स्पाईवेयर और सिक्योरिटी से जुड़े हुए किसी सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल ना करना, इससे जासूसी अमेरिका और इजराइल कर सकता है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ऐसे में क्या अमेरिका की चिप चीन लेगा? नहीं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने 75 देशों को बड़ा झटका दिया है, 75 देशों को। हजरात, बताना चाहूंगा कि 75 देश ऐसे हैं जिन 75 देशों का ट्रंप ने वीजा रद्द कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। इन 75 देशों को वीजा मिलेगा ही नहीं। हजरात, उन 75 देशों में जिनका वीजा पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिस देश के लोग अमेरिका नहीं जा सकते, उनमें है अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंटीगुआ, बरबुडा, आर्मीनिया, अजरबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेलीज, भूटान, बोस्निया, ब्राजील, बर्मा यानी म्यांमार, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, कोट डिवोरी, क्यूबा, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डोमिनिका, इजिप्ट। सोचिए, इजिप्ट अमेरिका का दोस्त है। एरिट्रिया, इथोपिया, फिजी, गाम्बिया, जॉर्जिया, गाना, ग्रेंडा, ग्वाटेमाला, गिनिया, हाती, ईरान, इराक का समझ में आता है, जमैका, जॉर्डन जो अमेरिका का दोस्त है। जॉर्डन के बाद दोस्तों कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लीबिया, मैकेडोनिया, मोल्डोवा, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रशिया, जी हाँ रशिया के लिए भी बड़ा झटका है, रवांडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स। साला इतना मुश्किल नाम है, पहली बार पढ़ रहा हूँ भाई, माफ कीजिएगा। सेनेगल, सियरा लियोन, ये अबे सनी लियोन ने अपना देश बना लिया।
सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, टोंगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, यूरुग्वाय, उज्बेकिस्तान, यमन। फॉक्स न्यूज ने ये कंफर्म किए हैं 75 देश कि ये लोग अब अमेरिका नहीं जा सकते। चीन के फौज के कमांडर ने कहा कि अमेरिका को जंग की लत है। पूरी दुनिया में 80 मिलिट्री बेस इसी के हैं। सिर्फ 16 साल वो शांत रहा है, बाकी अमेरिका पूरी दुनिया में जंग फैलाता आया है। 反观美国，好战成瘾，建国240多年，只有16年没有打仗，在全球80多个国家和地区建有800多个海外军事基地，从阿富汗到伊拉克，从叙利亚到利比亚，美国的战争机器碾过哪里，哪里的民众就陷入水深火热。美方把贫铀弹和极速炸弹送到乌克兰，把航母战斗群派到地中海，把武器弹药送到以色列。事实证明，美国才是国际秩序的根本性乱源，世界动荡的幕后操盘手，地区和平稳定的最大破坏者。 ईरान के प्रदर्शन गुलाबी सुअर को दिख रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से आइस के खिलाफ अमेरिका के हर स्टेट में लगभग प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा हमले भी आइस की पुलिस कर रही है। हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।